है। मैं आया यहाँ पे और यहाँ पर मैंने बना दिया, इसको कमेंट कर देते हैं पहले, और हेडिंग डाल दी लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और मुझे चाहिए एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का डेटा। ठीक है, जल्दी से बनाते हैं, छोटा सा बनाएंगे। लेट कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट एम्प्लॉइज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, ऑब्जेक्ट कॉमा emp id, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। सही है, emp नेम इक्वल टू अहमद, नहीं बल्कि कुछ और डाल, शॉन, और टाइटल इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सही है भाई, ओके। दो तीन बना लेते हैं, दो तीन, मैंने इसको कर लिया टू, और ये है हमारे पास एंड्रयू। सही है, ये हमारे पास है यूआई स्लैश यूएक्स डिजाइनर। सही है, ओके। नंबर थ्री, ये है हमारे पास ट्रिश। सही है, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर। कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं एम्प्लॉइज में क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉइज, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। मेरे पास सब कुछ मिल रहा है, जेसन डेटा मिल रहा है। ये जेसन डेटा कहलाएगा, बिल्कुल जेसन डेटा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूं जीरो, अब क्या आएगा, पहला ऑब्जेक्ट आ गया। सही है, ओके। अब अगर लिखूं डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, अब जॉन आएगा। सही है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। कॉन्स्ट एसटीआर डेटा इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट कर दो किस डेटा को, एम्प्लॉइज को। सही है, और अब मुझे बता दो एसटीआर डेटा में क्या मिल रहा है। सेव किया, वापस आते हैं। मुझे एक एरे मिल रही है, लेकिन वो है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जीरो, वो बोलेगा कि जीरो पे तो मुझे ये मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था एरे के फंक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं। सही है, तो ये जो है आपका अब स्ट्रिंग डेटा है, क्योंकि अगर आप टाइप भी चेक करोगे, टाइप ऑफ एसटीआर डेटा, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, स्ट्रिंग आ रहा है। सही है, ओके। अब हम इसको हटा देते हैं। सही है, अब जो मैं प्रॉमिस बना रहा हूं उसका नाम है कॉन्स्ट फेच डेटा इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। सही है, न्यू प्रॉमिस। यहाँ क्या मिलता है, एग्जीक्यूटर। सही है, यहाँ क्या मिलता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, मैंने अगर बोला कि अगर आपके पास इफ, यहाँ पे अब एक चीज चेक करवानी पड़ेगी कि अगर एम्प्लॉइज डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो है तो रिजॉल्व कर दो, और रिजॉल्व में क्या भेज दो, रिजॉल्व में भेज दो एसटीआर डेटा। क्लियर है? सही है,
और रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट है तो एल्स में चला दो, रिजेक्ट, सही है, और रिजेक्ट में भेज दो नो डेटा फाउंड, सही है, यानी कि लिस्ट खाली है। बस प्रॉमिस खत्म। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दें, सही है। आप सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि ये जो डेटा है ये आपके मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट है या किसी क्लाउड से आ रहा है, इंटरनेट से डेटा आ रहा है, ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है। याद रखो हमने एसटीआर डेटा भेजा है रिजॉल्व में, क्या भेजा है, एसटीआर डेटा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर फेच डेटा डॉट देन, सही है, डॉट कैच और शिफ्ट है। यहां से मैं कंसोल को उठा लूंगा एरर वाले बस, और किसी को नहीं उठाऊंगा, सही है। ERR, something went wrong with the while fetching data, something went wrong while fetching employees, ठीक है। रेलिवेंट मैसेज मैंने दे दिया, अगर एम्प्लॉइज फेच नहीं हुए तो ये एरर बताएगा इस मैसेज के साथ, ठीक है। देन में मुझे मिलेगा एक्चुअल डेटा, एक्चुअल, या कर लेते हैं एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा, और कंसोल डॉट लॉग करा लिया मैंने एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। ऑल शिफ्ट एफ, सेव, और हम आते हैं, इसको मैंने यहाँ से क्लियर किया, आर, उसने मुझे एरे लाकर दे दी है, सही है। लेकिन अब ये वाली एरे तो मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है, जेसन डॉट पार्स, ठीक है। मैंने बोला कि इफ एम्प्लॉय डेटा अगर है हमारे पास, ठीक है, तो फिर आप कर दो लेट जेसन डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, क्या हो गया, जेसन डॉट पार्स, या क्या लिखूंगा, एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉइज कॉलन जेसन डेटा, ऑल शिफ्ट एफ सेव, और वापस आते हैं कंट्रोल, ठीक है। मेरे पास एम्प्लॉइज मेरे पास सक्सेसफुली आ चुके हैं और वो मुझे मिल रहे हैं, सही है। अब मैं एक और काम करके देखने लगा हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इस पे वर्क करेगा। वो कब वर्क करेगा, वो अगर नहीं वर्क करता तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इस प्रॉमिस में किसी का कोई सवाल है, यहां तक सब क्लियर है क्या, इफ इस वजह से, हाँ ये बात सही है, लेकिन आपके लिए एक गुड डेवलपर की प्रैक्टिस होती है कि वो हर बार चेक कर ले डेटा है तो आगे जाने दो, वरना समटाइम्स आपके पास छोटे छोटे एरर्स फंस जाते हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, और पता चलता है कि आपने चेक नहीं करवाया हुआ कि डेटा है या नहीं, सही है। ओके, अब जो है ना, इस वाले जो एरिया है ये मैंने आपको समझा दिया, इसको मैंने कमिट कर दिया है, और अब मैं नीचे आ रहा हूँ जरा, इसी एरिया को अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। ये तो कैच हो गया, और यहाँ पर अगर मैं इसको आके हटा देता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय डेटा में क्या मिल रहा है, सेव किया, वापस आते हैं कंट्रोल आर, मुझे ये मिल रहा था, ठीक है। अब जरा गौर से देखना हो क्या रहा है, मैंने इसको कर दिया रिटर्न, रिटर्न रेस, सॉरी, एम्प्लॉइज डेटा डॉट जेसन, ठीक है।
ये जो डॉट जेसन है, सही है, ये भी आपके डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर देता है, सही है। लेकिन याद रखो, जब आपने किसी देन के अंदर अगर रिटर्न लगा दिया है, मेरी बात बहुत गौर से सुनो, अगर किसी देन के अंदर अगर आपने रिटर्न लगा दिया है कि भाई ये वाला जो है एम्प्लॉइज डेटा डॉट जेसन, इसे रिटर्न कर दो, तो वो जो रिटर्न का डेटा है वो आपको नेक्स्ट देन में मिलेगा, नेक्स्ट वाले देन में मिलेगा। नेक्स्ट देन कहां बनेगा? उसी देन के नीचे जहां तुमने रिटर्न करवाया है, सही है। क्या मतलब? डॉट देन, बस, डॉट कैच तो एक ही रहेगा, सही है। यहां पे अब मैंने लिख दिया एक्चुअल डेटा यहां पर आते हैं, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉइज के बजाय मैंने यहाँ पे कर दिया एक्चुअल डेटा, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और मैं वापस जा, इसको मैंने यहाँ से क्लियर किया, मैंने किया आर, बोला कि एम्प्लॉइज डेटा समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल फेचिंग एम्प्लॉइज, सबसे पहला एरर। जितने भी आपने देन लगाए होंगे, कभी भी कहीं पे कोई एरर आया, आपके सारे देन कैंसिल हो जाएंगे और आपका एरर यानी कैच चल जाएगा, वो आपको बता देगा समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल फेचिंग एम्प्लॉइज, बिल्कुल मैंने यही लिखा है। और ईआरआर में उसने बताया एम्प्लॉइज डेटा डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि वो बोल रहा है कि एम्प्लॉइज डेटा जो है वो जेसन, उसके साथ जो जेसन का फंक्शन लगा हुआ है वो जेसन नहीं है, सही है। तो अब इस वाले एरर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। बताने का मकसद ये था कि कभी भी कोई देन अगर डेटा रिटर्न करेगा, यानी कि किसी चीज को अगर रिटर्न करेगा, तो उसका जो रिटर्न वाला डेटा है वो आपको उसके नेक्स्ट देन में मिलेगा, और वो जो नेक्स्ट देन होगा वो पहले वाले देन के नीचे ही लगेगा, और जो पहला वाला जो आपका कैच है वो एक ही रहेगा, चाहे जितने मर्जी देन लगते जाए, सही है। देन 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 ऐसे भी चलती चलेगी लाइन, ऐसे भी चलेगी। जब आप कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे ना शदीद, तो ये वाली लाइन भी चलेगी, 10 टाइम्स भी हो जाते हैं कि भाई पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ऐसे ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो आपने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आनी है। यस, यस, सही है। और इसको मजीद मॉडिफाई मैं आपको मजीद करके दिखाऊंगा जब एक्चुअल में मुझे आपको डेटा दिखाना होगा। अभी तो अब मैंने एक हार्ड कोटेड डेटा दिखाया है, जब क्लाउड से डेटा आता है ना, तब वो बाद में ही रिटर्न होता है, सही है। वो अभी आप अब बाद में मतलब कि पहली बारी में जेसन में कन्वर्ट नहीं हुआ वो, दोबारा दोबारा कन्वर्ट किया जाता है, सही है। उसका भी क्या रीजन है वो भी फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आज